दोस्तों, असली रणनीति वो होती है जो दुश्मन जो चाल को देखे तो समझ भी ना पाए कि हम चाल कौन सी चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है भारत और पाकिस्तान में अभी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जैसे ही सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया और इसका करने का जो फैसला लिया, इसके बाद इस्लामाबाद में खलबली मच गई। बौखलाहट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी जहर उगलने लगे। सखर में एक जनसभा के दौरान बिलावल ने गिदरभवगी दी और सिंधु दरिया कहा कि सिंधु दरिया हमारा है, या तो पानी बहेगा या खून। अब बिलावल की इस उन्मादी तकरीर में के बाद पाकिस्तान में अभी भी जमीनी सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बिलावल की मानसिकता पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बिलावल को अपने दिमाग का चेकअप करा लेना चाहिए, उसका दिमाग खराब हो गया है बिलावल का। हरदीप सिंह पुरी का कहना हुआ कि अब बहुत हो गया, अब इंतजार करो और कुछ ही दिन में सब दिखने लगेगा। यानी भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है और पाकिस्तान चाहे जितनी भी गिदर भभकियां दे, पानी पर भारत का हक रहेगा और पाकिस्तान को उसके औकात दिखाकर ही दम लेगा। अब बिलावल ही नहीं, पाकिस्तान में और भी जो बिलबिला रहे हैं उनके भी बयान में देखिए, भारत की तरफ से उठाए गए सख्त कदमों ने पाकिस्तान के नेताओं को हिला कर रख दिया है। बिलावल अकेले नहीं है, उनके जैसे कई नेता हैं जो अब पानी पर अपना हक जताते हुए भारत को धमकियां दे रहे हैं। बिलावल ने तो यहां तक कह दिया कि भारत अपनी आबादी के दम पर सिंधु का मालिक नहीं बन सकता, जबकि उसे पता नहीं कि जितनी आबादी पाकिस्तान की है वो हमारे जो भारत में किसी एक जिले को उठाकर देख लिया जाए तो उतनी आबादी है। अब उन्होंने जनता को उकसाते हुए ये भी कहा कि हर पाकिस्तानी दुनिया को बताएगा कि सिंधु दरिया पर डाका मंजूर नहीं है। उन्होंने फौज की तैयारियां की भी दुहाई दी और दावा किया कि देश के चारों सूबे भारत के हर कदम का जवाब देंगे। अब हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब बातों से आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है और भारत अब पूरी तरह से पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर चुका है। इस बात के लिए ऐसा नहीं है कि अभी संधि रद्द हुआ तो तुरंत पानी रोका जाएगा, लेकिन अमित शाह की आवाज पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ चली लंबी बैठक में इस बात का सबूत भी है। 3 योजनाओं पर बातचीत हुई, जिसमें अल्पकालिक है, मध्यकालिक है, दीर्घकालिक है, इस पर बातचीत शुरू किया जा रहा है। सरकार का सीधा निर्देश है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी न मिले, ऐसी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है। सिंधु जल संधि 1960 में बनी थी और भारत में से 3 पूर्वी नदियों पर अपना अधिकार रखा। 3 जो पश्चिमी नदियां हैं उसका बहाव पाकिस्तान को दिया, लेकिन समय के साथ पाकिस्तान ने इस समझौते का लगातार दुरुपयोग किया। भारत को आतंकवाद के जहर से छलनी करने की साजिशें रचता रहा और अब भारत ने इस पर चोट भी की है तो पाकिस्तान का बौखलाना भी तय है। इस सब के बीच में भारत की ओर से 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हटिन बाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया। मतलब पाकिस्तान इस इंतजार में था कि उसके यहाँ पानी अभी बूंद भी पानी नहीं पहुंचेगी और सिंधु नदी की जो समझौता है वो रद्द किया, इससे हम बयान देते हैं। इधर भारत ने एक नई तरकीब चली और जो झेलम में पानी छोड़ा, इसकी वजह से मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद पानी से तबाह हो गया, मतलब बाढ़ आ गया। अब झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में अचानक भयंकर बाढ़ की स्थिति आ गई। मतलब पाकिस्तान संभलना कहीं और चाह रहा था, भारत ने डुबा कहीं और दिया। जानकारी के मुताबिक उरी में अनंतनाग जिले में चकौठी में पानी घुसने से भी झेलम नदी में अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई। इससे स्थानीय लोगों में डर दहशत भी फैल गई और केंद्र सरकार उन 3 नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों पर भी रिसर्च करने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के तहत कर रहा था। ये विश्व बैंक के मध्यस्थता वाली जो जल संधि है उसके तहत भारत को पूर्वी नदियां जैसे सतलुज, ब्यास और रावी, इस पर पानी पर विशेष अधिकार दिए थे।
जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट यानी MAF है। अब पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। चिनाब का पानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। अब इसका औसत वार्षिक प्रवाह जो है लगभग 135 MFA है। अब जो बात आती है कि जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल, उन्होंने कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है कि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान को न जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई निर्देश जारी किए हैं और उन पर अमल भी करने के लिए बैठक हो रही है। अब खबर ऐसी भी है कि अपने निर्णय के प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय की योजना पर काम की जा रही है, ताकि पाकिस्तान को न सिर्फ अभी बल्कि लॉन्ग टर्म नुकसान हो सके। अब उसे चारों तरफ से घेरने के लिए थल जल से भी घेरना होगा, इकोनॉमिक वॉर भी करनी होगी, तभी पाकिस्तान की हिकड़ी भी ठीक से आएगी। अगला कदम क्या कुछ होगा, ये होने के बाद ही आपको बताएंगे कि क्या कुछ खबर आ रही है। बस खबर का इंतजार कीजिए और इसके लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। हम आपको विस्तार से सरल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें।